नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेने हेतु बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वैक्सीन सेंटर में दिख रही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडी में रोड नंबर 8 में नशेड़ी गैंग ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पाठशाला दर्शन की शुरुआत कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पटामदा इंटर कॉलेज जल्ला से किया। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जमशेदपुर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेने हेतु बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वैक्सीन सेंटर में दिख रही है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश भर के बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बूस्टर डोज को निःशुल्क किया गया है। इसके लिए पहले लोगों को 400 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। झारखंड राज्य में जहां शुक्रवार से तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में बूस्टर डोज का निःशुल्क कैंप शुरू कर दिया गया है, वहीं शनिवार से ये सेवा शहरी इलाकों में भी शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के किनन स्टेडियम परिसर स्थित वैक्सीन कैंप में इसके पहले दिन ही भारी संख्या में वैक्सीन लेने हेतु लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। केंद्र सरकार के निर्देश के तहत अगले 75 दिनों तक निःशुल्क कोरोना बूस्टर डोज प्रदान किया जाएगा। किनन स्टेडियम है, यहाँ पे 18 साल से ऊपर वालों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का बूस्टर डोज फ्री में दिया जाए। इसके अलावा फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, सारा डोज यहाँ पे मिलता है। 12 साल से 14 साल के बच्चों का भी फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिलता है। और क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी बूस्टर डोज फ्री किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रहा है। कल और आज में लगभग अभी तक 1200 लोग यहाँ से वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। तभी कैसा लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुझान है और लोग वैक्सीन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हैं। झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में भाजपा नेता भरत सिंह का चयन किया गया। शनिवार को एसोसिएशन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर एसोसिएशन के क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला। बता दें कि एसोसिएशन के नए कमेटी की घोषणा विगत दिनों की गई, जहां अध्यक्ष भरत सिंह, महासचिव जयप्रकाश सिंह एवं कोषाध्यक्ष रामकुमार उपाध्याय के अलावे तमाम पदाधिकारियों की घोषणा की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह ने कहा कि एसोसिएशन के विगत कई वर्षों में किए गए सकारात्मक कार्यों के कारण बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन की मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोने कोने में छुपे बास्केटबॉल की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की जिम्मेदारी एसोसिएशन ने लिया है। साथ ही राज्य स्तर पर होने वाले तमाम चैंपियनशिप में तमाम खिलाड़ियों को निःशुल्क तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिम्मेदारी मिली गई है तो किस तरह से निभाएंगे? क्या सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपनी पूरी इंटायर टीम की ओर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, साथ ही साथ साधुवाद करता हूं, जिन्होंने हम सबों के ऊपर झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है और हम सबों के काम के बदौलत उन्होंने झारखंड स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन को मान्यता दी है। मैं इसके लिए पूरे झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों के प्रतिनिधित्व का, अध्यक्ष, सचिव, तो सभी खिलाड़ियों का, रेफरीज का, कोच का और हमारी पूरी इंटायर टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले समय में भी उनका साथ, आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहेगा। मैं धन्यवाद आप तमाम मीडिया के साथियों को करता हूँ कि आपका जो सहयोग विगत 4 सालों से बास्केटबॉल में हमें मिला है, जिसका ताउम्र हमारा पूरा टीम आभारी रहेगा। आने वाले समय में भी आपका इसी तरह से सहयोग की, मार्गदर्शन की हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला दर्शन की शुरुआत कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पटामदा इंटर कॉलेज जल्ला से किया। वहीं पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने इंटर कॉलेज के छात्रों से रूबरू हुए और छात्रों से पढ़ाई पर चर्चा की। वहीं छात्रों को कहा कि आपको पढ़ाई करके क्या बनना है, क्या तैयारी करनी है और आईएएस आईपीएस कैसे आपको बनना है, बारीकी से छात्र छात्राओं को बताया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि करके एक किसान लाखों रुपए कमा सकता है। सर, ये कार्यक्रम क्या शुरू कर रहे हैं? दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज को विकास करने के लिए, सब लोग हिंदी ठीक से समझते हैं? किसी भी समाज को विकास करने के लिए, किसी भी राज्य को विकास करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? कोई विद्यार्थी बताए।
शिक्षा, वेरी गुड। सबसे जरूरी शिक्षा है। जब तक शिक्षा नहीं होगा हम लोग विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो शिक्षा का माध्यम क्या है? स्कूल और कॉलेज। सबसे पहले हम लोगों की शिक्षा शुरू होती है घर से। तो घर का जो पाठशाला है वहाँ से शुरुआत होती है, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, फिर नौकरी करने जाते हैं। तो मेरी इच्छा बहुत थी, क्योंकि मैं अपने लाइफ में अपना कैरियर लेक्चरर से शुरू किया हूँ और आज भी शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। शिक्षक को भले ही वेतन कम मिल रहा हो, लेकिन यही एक पद है जहाँ लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। बाकी आप अपने माँ बाप के अलावे अगर और किसी को पैर छूते हैं तो शिक्षक को छूते हैं ना। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि शिक्षक वही शिक्षक सही शिक्षक है जिसको कि रिटायरमेंट के बाद और अंत तक उसके विद्यार्थी, भले ही कोई 50 साल का भी विद्यार्थी मिले, वो पैर छूने के लिए बाध्य हो जाए। तो आज जो इस भ्रमण का कार्यक्रम है, हम लोगों का बेसिक मेरा उद्देश्य ये था, पेशेंट से बात करें, क्योंकि आपके परिवार का भविष्य और भारत देश का भविष्य, ये दोनों आपके कंधों पर है। आज वर्ल्ड स्नैक डे है। वहीं अलग अलग जगह से दर्जनों सांपों को रेस्क्यू कर दलमा के जंगलों में छोड़ा गया। साथ ही सांपों को बचाने की मुहिम चलाई गई। बताया जा रहा है कि धामन, नाग, पहाड़ी चींटी, वुल्फ, स्नेक, सोंड, वोवा, कुछ इसी प्रकार सांपों का आज रेस्क्यू किया गया और सांपों को दलमा के बेहद जंगल में छोड़ा गया। वहीं स्नेक सेवर का कहना है कि यदि कभी किसी को सांप काटता है तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए। अभी बरसात के सीजन में बहुत सारे सांप निकलते हैं, भोजन की तलाश में घर में घुस आते हैं। सांप हमारे पर्यावरण मित्र है। यदि आपके घर के आसपास सांप दिखता है तो उसे मारे नहीं, किसी स्नेक सीवर को कांटेक्ट करें या फॉरेस्ट के पदाधिकारियों को सूचित करके इसे रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ा जाए। वर्ल्ड स्नेक डे के मौके पर रेस्क्यू किया गया सांप को जंगल में रिलीज करते हुए देखिए, वुल्फ स्नेक, ये नॉन वेनमस स्नेक है। ये करत सांप का मिमिक्री करता है, थोड़ा बहुत करत सांप से मिलता जुलता है, जो जहरीला सांप है। आप देख सकते हो ये घरों में बहुत पाया जाता है, जो छिपकली खाता है और ये सांप अंडा देता है, अंडे के थ्रू बच्चा होता है। इस सांप को हम लोग पर्यावरण में आप रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और एक बात, ये सांप जहरीला नहीं है, ठीक है, नॉन वेनमस है, थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है। ये घरों में बहुत पाया जाता है, इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि कृपया इसे मारे नहीं, बचा के रखें ताकि पर्यावरण बचा रहे। आप देख सकते हो इसे रिलीज कर रहे हैं। ये स्पेक्टिकल को रेस्क्यू किए थे, जिसे पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ये चला जाएगा। वर्ल्ड स्नेक डे है। जमशेदपुर के भाजमो गोलमोरी मंडल के द्वारा जनसेवा की भावना से कांवड़ कांवड़ियों के बीच कांवड़ तथा सहयोग राशि का वितरण किया गया। बता दें, गोलमोरी क्षेत्र में निवास करने वाले युवाओं की टोली प्रत्येक वर्ष सावन के माह में बाबा नगरी की ओर कूच करते हैं। इस बार भाजमो गोलमोरी मंडल की ओर से 51 कांवड़ियों को कांवड़ एवं 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। विधायक सरयू राय यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के गोलमोरी मंडल के द्वारा शुरू किया गया यह पहला अनूठा कार्य है। कांवड़ियों की सेवा भी बाबा भोलेनाथ की सेवा है। हमारे परंपरा को भी ये आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर ये सेवा आगे भी जारी रहेगी। मोर्चा की गोलमोरी शाखा ने अपने यहाँ के 51 नवयुवकों को मदद पहुँचाया है, जो स्वयं जा रहे हैं, स्वयं की प्रेरणा से भगवान शिव को जलार्पण करने जा रहे हैं। ये लोग 21 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। तो आज सावन में उनके सम्मान में एक छोटी बैठक आयोजित किया लोगों ने और सबों को कांवड़ दिया है, गमछा दिया है और कोई एक सहायता राशि छोटी सी प्रदान की है। ये पूरी व्यवस्था गोलमोरी मंडल के लोगों ने किया है। तो सावन में परंपरा है कि हर जगह से लोग प्रयास करते हैं कि हम बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जाएँ, उनको जलार्पण करें। तो इस परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, युवा वर्ग इसमें अधिक से अधिक शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडी में रोड नंबर 8 में नशेड़ी गैंग ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि गोली किसी को लगने की सूचना नहीं है। बता दें, पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर चुकी है। बताया जाता है कि गोली कांग्रेस नेता मोहम्मद इकबाल पर चलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें अपराधी सफल नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक जुआड़ी गैंग के द्वारा वर्चस्व स्थापित करने हेतु गोली चलाई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी अनिमेश गुप्ता एवं बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। वैसे आज ही शहर में नए एसएसपी ने कमान संभाली है और अपराधियों ने चंद घंटों के भीतर गोली चलाने की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। गामा मुंह छुपा के था, जाफर और सलमान सामने आया था ना, ठीक है। ऐसा बोला व्हाट्सएप से मोबाइल देने आरिफ को बोला बाकी को लेके ठीक है बस। आया होगा बात है। तो हम लोग बोल दिए थे कि प्रेस वाला को लेके आइएगा, आप लोग बोला कि नहीं जाएगा नहीं तो बुलाएगा उसी में जाएगा। अरे जाए बाबू हटो। खामरडी गांव में विशेष ग्राम सभा का हुआ आयोजन। सुरेंद्र पूर्ति बने ग्राम प्रधान। बता दें, खरसुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार के आदेशानुसार शनिवार को खरसुआ प्रखंड के खामरडी में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन कृष्णापुर पंचायत के मुखिया रश्मि सोई की अध्यक्षता में की गई। इस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान महासभा अंचल खरसुआ के अध्यक्ष दुर्योधन प्रधान की उपस्थिति में ग्रामीणों ने दावाकर्ता राजकुमार प्रधान को पारंपरिक ग्राम प्रधान होने का दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, लेकिन राजकुमार प्रधान ने पारंपरिक ग्राम प्रधान होने का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो गया कि वही पारंपरिक ग्राम प्रधान है। इसलिए ग्राम सभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति सुरेंद्र पूर्ति को ग्राम प्रधान चुन लिया। था पहले ब्रिटिश ज़माने में आपका मैंने राजकुमार जी उसका पिताजी दुहरकिया प्रधान जी ने हमारे गांव का ये मालगुजारी उठा रहा था और उस परंपरा जो ग्राम प्रधान का हेतु ये दावेदार किया था। तो उसमें ग्रामीणों का कहना है कि हम दूसरे गांव का या डलाई किला पंचायत ग्राम असंतलिया और उनका विरोध में ग्रामीणों ने आज बैठक की है कि आज हमारा सुरेंद्र जी पूर्व से ही था, मैंने 3-4 साल वर्तमान अभी भी है और उसी को हम लोग रखना चाहते हैं। सुरेंद्र पूर्ति जी को ही हम लोग ग्राम प्रधान बनाना चाहते हैं। तो क्या सर्वसम्मति से चुनाव हो गया? हाँ, मैंने चुनाव हो गया। आपका जो आपका राजकुमार जी जो आपका कुछ दवा कर रहे थे उसका कुछ प्रूफ नहीं दिखा पाए। आपका नाम? मेरा नाम डीजल मुदोई। आज जो खामरडी गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, किस ये को लेकर? आज का लेकर ग्राम प्रधान का चयन करते हुए हमारा जो पुराना ब्रिटिश समय से जो पहले राजकुमार प्रधान
मालगुजारी समय से उठाता था। तो अभी हम कहने का मतलब है, अभी सुरेंद्र फुर्ती जो हमारा ग्राम अध्यक्ष है, प्रधान है, तो हम लोग ग्राम सभा में चुनाव किए हैं कि यही रहेगा बोलकर सुरेंद्र फुर्ती जी। अच्छा, आपका शुभ नाम? श्यामचंद्र बांकी है, हमारे गांव के हैं। हमारे गाँव। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज के लिखता है दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। जमशेदपुर में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेने हेतु बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वैक्सीन सेंटर में दिख रही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धतकीडी में रोड नंबर 8 में नशेड़ी गैंग ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। पाठशाला दर्शन की शुरुआत कोल्हान के पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह ने पटामदा इंटर कॉलेज जल्ला से किया।